नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NN24 न्यूज़। जिस तरीके से आपने देखा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि जो पहलवान आंदोलन हुआ था, जिस वक्त ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे थे, वो आरोप अब दिख रहे हैं कि वो झूठे आरोप हैं। क्या ये पहले से साजिश थी या पहले से साजिश नहीं थी? अब जो भारत देश के खिलाड़ी हैं उन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, हम जनता से जानेंगे कि आखिर में अब वो उन खिलाड़ियों के लिए क्या सोचते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? गुलशन। कहाँ से हैं आप? मथुरा से। क्या लगता है कि जो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्या सोचते हैं हमारे? ये उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सही किया है। वो जो दबे हुए लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मतलब उनकी आवाज़ को वो उठाएंगे और संसद में लेके उनको कुछ ना कुछ उनके साथ बोलेंगी। और ये तो अलग अलग हैं, जैसे कि रविंद्र जडेजा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, वो तो अपना अपना ओपिनियन है कि कौन किसको ज्वाइन कर रहा है, कौन किसको। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत पहले से नैरेटिव बनाया हुआ था कि जो पहलवान आंदोलन है तो कांग्रेस ने करवाया था। इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि जो कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया, पहले भारत देश में जब वो रहती थी, मतलब पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थी, जब वो ओलंपिक से मेडल जीतती थी तो वो मेडल देश के लिए होते थे। अब शायद वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बन जाए, कांग्रेस के लिए। हाँ, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन एज अ भारतीय आप कितना एक्सेप्ट करोगे ऐसे पहलवानों को? कहीं ना कहीं उन्होंने देश के लिए तो पहले चलो ये, अब तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, उससे पहले से वो देश के लिए खेल रही थी। एक देश की बेटी थी, देश के लिए मेडल लाई थी। तब तो उनकी किसी ने नहीं सुनी। हाँ, और अब हल्ला मच रहा है कि क्यों ज्वाइन कर ली, क्यों ज्वाइन कर ली। भाई आपने भी देखा होगा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जो हरियाणा में है पहलवान। आप क्या कहना चाहोगे? मैंने देखा ही नहीं भाई अभी तक। लेकिन एक खिलाड़ी एक ओलंपिक में जो खेल रहा है, उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो अब ऐसा भारतीय आपका क्या वो है? भाई मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता है। एक खिलाड़ी हैं, आपको पता है खिलाड़ी के बारे में? पता है आपको? हाँ, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आप क्या कहोगे? उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस करें बीजेपी करें, उनकी पर्सनल लाइफ पे कुछ भी कर सकती है। सबको आज़ादी प्राप्त है, सबको आज़ादी प्राप्त है, सब इंडिपेंडेंस है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस की ही चाल है, जानबूझ के आंदोलन करवाया पहलवानों का। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, कोई कुछ भी कर सकता है अपने मन से, मतलब अपने मन से। मैं बीजेपी कर सकता हूँ, कांग्रेस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, सब इंडिपेंडेंस है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है किसी भी चीज़ की। मतलब खिलाड़ियों से दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए। मतलब उन्होंने कोई अगर पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी को मटर पनीर पसंद तो मटर पनीर खाएगा, किसी को आलू की पसंद है तो आलू की खाएगा। इसलिए मैं भी बोलता हूँ मुझे दोनों पसंद है, मैं दोनों खाता हूँ। मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं है, मैं नोटा में वोट डालता हूँ। क्यों? मतलब बीजेपी या कांग्रेस पे भरोसा नहीं है आपको? भरोसा तो मुझे खुद पे भी नहीं है। कहाँ से आप? एमपी ग्वालियर, एमपी ग्वालियर। हाँ, तो एमपी में तो बीजेपी ने बड़े बड़े काम कर दिए, इसलिए तो शायद वो 29 की 29 सीटें जीत गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार काम किए। मैंने वोट कांग्रेस को ही दिया था, लेकिन तो आपको क्या लग रहा है हरियाणा में जीतेगी सरकार अब जो है? मुझे हरियाणा के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता नहीं उसके बारे में। कांग्रेस जीतेगी वहाँ पे। कांग्रेस जीतेगी? यस, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। हाँ भाई, बीजेपी जीतेगी। ऐसे बीजेपी ने काम क्या करा? मैं बताना चाहूँगा कौन जीतेगा। वहाँ जीतेगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, जो यूपी में। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जी, कांग्रेस। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ तो आपको कैसे लगा कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी? जी, उम्मीद है। दिल्ली में भी रहते हैं। मेरा भी है कि बीजेपी जीतेगी। मेरा भी उम्मीद है कि बीजेपी जीतेगी। मैं भी बिहार से। कांग्रेस जीतेगी भाई, बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। देता हूँ भाई तो आप जैसे भाई हरियाणा से थे, आपने बताया, तो आप ये बताइए कि हरियाणा में इस बार लग रहा है कि जो पहलवान हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो क्या कांग्रेस का इस बार बहुमत दिख रहा है आपको? हाँ, पक्का कांग्रेस आएगी हरियाणा में। पक्का। किन किन वजह और किन किन मुद्दों से आएगी? वो तो रैली की वजह से देख रहा है, और वो कैंडिडेट की वो भारी मतों से विजय होगी उनकी। भारी बहुमत है। हाँ, मतलब लग रहा है कि जो पहलवान हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो शायद बहुत तगड़ा बहुमत है कांग्रेस पे। शायद मुझे पहलवान को तो टिकट नहीं दिया लगा है, उनने टिकट दे दिया। टिकट दे दिया तो इंशाल्लाह वही जीतेगा। हाँ, मेवात में 3 सीट है, मेवात की तीनों सीट पक्की। आप मेवात से हैं? मेवात से हूँ मैं। आपने देखा होगा पहले मेवात में दंगा हो गया था, ठीक है, वो जो बिट्टू बजरंगी नाम से नू मेवात में। तो क्या लग रहा है कि नू मेवात की तरफ से कौन जीतेगा? नूह में आफ्ताब, फिरोजपुर में मम्मन, पुनाने में इलियास। अच्छा, तीनों। और ये कांग्रेस ने तीनों मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर। हाँ, तीनों कैंडिडेट मुस्लिम। हाँ, और